जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र का PYQ 2024 देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि PYQ क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने इसके पहले 2025 का PYQ करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर उसको देख लेना, ठीक है। मिल जाएगा आपको वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा मिल जाएगा। ये सब पढ़ कर जाइएगा। आखिरी समय में आप लोग बोलते हो ना भैया VVI करा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दो, तो यही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ही ये होता है PYQ। कम से कम 3-4-5 सालों का आप PYQ पढ़ कर जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि जितने भी वीडियोज़ बन रहे हैं आपके, आप तक सब वीडियोस पहुंच पाए, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर करना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव शास्त्र अध्ययन करता है, किसका करता है ये आपको बताना है। तो मानव शास्त्र में जो है मानव का ही अध्ययन होगा। यहाँ पे मानव वर्ड जब लगा हुआ है तो फिर सोचना ही नहीं है कि इसमें हम जानवर, पशु, बीमारी, पेड़ पौधा ये सब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो कौन कौन है। तो ये है आपका एंथ्रोपोस और लोगोस, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे सवाल 2024 में पूछे गए सवाल हैं और 2026 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो ध्यान से आप लोग सबको सारे सवालों को देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह परीक्षा विवाह के द्वारा अपना जीवन साथी प्राप्त करते हैं। तो भील लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, विवाह का एग्ज़ाम, उसके बाद फिर उसको अपना जीवन साथी मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कह रहा है कि मातृसत्तात्मक परिवार भारत में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बतानी है। तो ये पाया जाता है नागर में। कहाँ में? नागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए कहा गया है कि गद्दी पाए जाते हैं। गद्दी भी एक प्रजाति होता है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 में। कह रहा है कि इरूला जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। इरूला जनजाति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है आपका भील। कौन है? भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सरना पूजा स्थल जो है वो किसका है। सरना पूजा स्थल किसका है। तो गोंड का। किसका है? गोंड का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो झारखंड में। कहाँ पाया जाता है? अपना झारखंड में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया कि आदिवासी बहुल झारखंड राज्य किस वर्ष में बना। तो ये झारखंड राज्य जो अपना बना था वो कौन से साल बना था। सन 2000 में बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि निम्न में जनजाति नहीं है। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं इनमें से कौन जनजाति नहीं है वो पहचानना है। तो देखिए मुंडा है, बिरहोर है, हो है, लेकिन ये गाय जनजाति थोड़ी ना है। गाय तो क्या है? गाय तो जानवर का नाम है, तो गाय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया कि झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। झारखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी संख्या सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा उरांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया कि उत्तर पूर्व भारत में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो उत्तर पूर्व भारत में खासी जनजाति जो है निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया उरांव के सबसे बड़े देवता कौन है। तो उरांव के जो सबसे बड़े देवता हैं वो हैं आपके धर्मेश। कौन है? धर्मेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया कि टोडा पाए जाते हैं। अब ये जो टोडा है ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बतानी है। तो टोडा पाए जाते हैं आपका उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है कि झारखंड की जनजातियां हैं। झारखंड की कौन जनजातियां हैं। तो असुर, सोरैया, पहाड़िया, ठीक है। ये सब किसकी जनजाति है। ये सब का सब झारखंड की जनजातियां हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि निम्न में से कौन जनजाति अत्यधिक लोक नृत्य है। कौन सी जनजाति जो है वो अत्यधिक लोक नृत्य है आपको बतानी है। तो ये जो जनजाति है ये है आपका संथाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका मुंडा जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है। मुंडा जनजाति के युवा गृह का नाम है गिती ओरा। क्या है? गिती ओरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया निम्न में से कौन सा वनमानुष आकार में सबसे छोटा है। वनमानुष आकार में सबसे छोटा जो है वो है आपका गिब्बन। कौन हो जाएगा? गिब्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा गया है कि झारखंड में जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान कौन है।
तो झारखंड में जनजातियों का जो प्रमुख स्थान है वो संथाल परगना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, PYQ का सवाल है, याद रखिएगा। हम PYQ का रूल एंड रेगुलेशन आपको बता रहे हैं कि अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो 2025 से कितना परसेंट मिलेगा? 10% सवाल मिलेगा, लेकिन 2024 से 20% सवाल भिड़ने के चांस रहते हैं, 2023 से 30% सवाल भिड़ने का चांस रहते हैं। लेकिन जितना पीछे आप जाओगे उतना क्वेश्चन रिपीट मारता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि 2025 पिछले साल का सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, 10% सवाल आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो 3, 4, 5 सालों का अगर आप PYQ करके जाते हो तो 30 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में जनजातियों का जो प्रमुख निवास स्थान है वो कहाँ पे है? संथाल परगना में। फिर से कह रहे हैं बाबू, लास्ट समय में आपका कोई भी साथ नहीं निभा रहा है, मैं साथ निभा रहा हूँ, इस जैकपुर चैनल आपका साथ निभा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जब BA में एडमिशन करा लोगे ना, वहाँ पर भी मैं आपका साथ निभाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके और दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आने वाली और भी परीक्षाओं में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए, कहा है निम्न में से कौन जनजाति बंदर का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी जनजाति जो बंदर का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध? बिरहोर। कौन जानती? बिरहोर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो बंदर होता है सब जगह होड़ मचा के रखता है, बोलते हैं ना, होड़ मचा के रखता है, परेशान कर देता है, तो होड़ से होर याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो गारो और खासी 2 जनजाति होता है, दोनों जो है आपका मेघालय में पाया जाता है। अगर आपको गारो बोले तो भी मेघालय, खासी बोले तो भी मेघालय। तो गारो और खासी जनजाति जो होती है वो मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कहा गया कि अंगामी और आओ जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? ये जनजाति जो है आपका नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 में। कहा गया हॉर्नबिल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ये जो पर्व है ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए, कहा गया है कि बहुपति विवाह परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? तो बहुपति विवाह जो है पाया जाता है टोडा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टोडा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि मुंडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं? तो आदि ऑस्ट्रोलाइट आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण कला पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो पूरा पाषाण युग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कहा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को जो लिखा है वो लिखा है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। बहुत ही फेमस किताब है और इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। क्वेश्चन 29 ध्यान से देखना है आप सभी को। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की 8 पद्धतियां हैं। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। कह रहा है कि संथाल जो है वो संथाल की भाषा क्या है? हाँ, संथाल की भाषा, तो संथाल की भाषा होती है संथाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो पे आप 200 लाइक कर देते हैं तो आपका तुरंत इसका तीसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप इसको 200 लाइक कर दो, हम आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आ जाएंगे, वरना फिर मुश्किल है भाई, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, तो वीडियो को तो आपको लाइक करना ही होगा। 200 लाइक पुरा दो, मैं तुरंत आपके लिए वीडियोज़ ला दूँगा। ठीक है।